हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट है और 3 से 4 5 दिन और रह गए हैं। सो लास्ट मिनट हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी पैनिक हो रहा होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशान होंगे कि स्कोर्स कम आ रहे हैं हमारे टेस्ट में, क्या करें क्या नहीं करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सो देखिए क्या है कि 60 प्लस जो है हमें मार्क्स जो है इसमें अपने मेंटली एक प्रिपेयर करके चलना है कि 60 प्लस मुझे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है ना। 60 प्लस सेक्शनल टाइमिंग है। अगर रीजनिंग में 35 और क्वांट में 25, या रीजनिंग इजी आ जाती है तो 40 आउट ऑफ 40 भी लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्वांट में कम टफ आ जाता है तो कम कर लेंगे, है ना। सो हमें क्या करना है कि फर्स्ट 10 मिनट्स जो है आप टेस्ट सीरीज में चीज़ अप्लाई करके देखना। फर्स्ट 10 मिनट्स में क्वांट में हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन ट्राई करने हैं। ठीक है, और अगले 10 मिनट्स में एक डीआई जो इजी लगे आपको उसमें देखना पड़ेगा। जो टफ़ हैं या फिर कैलकुलेटिव है उनको स्किप करो। जो एक डीआई इजी लगे उसको आप अटेम्प्ट करो। बाकी टाइम अर्थमेटिक में दो। अर्थमेटिक में जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको स्किप करो। जो इजी हैं वन लाइनर्स हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सो आराम से आप यहाँ से 10 क्वेश्चन, यहाँ से 15, यहाँ से आप 25, 25 नहीं तो 22, 23, 24 आराम से अटेम्प्ट करोगे, कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, और प्रेशर लेना भी नहीं है। प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जो पढ़ रखा है वही पढ़ो फिर से। ठीक है, उसी को रिवाइज करो, उसी को बार 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 बार, है ना। और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो आप टेस्ट सीरीज़ तो दे ही रहे होगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ को आप रिवाइज करो। कहाँ गलती हुई, कौन सा क्वेश्चन छूटा, क्यों गलती हुई क्वेश्चन में, वो चीज़ बार बार आप उसको पूरा प्रैक्टिस करो, है ना। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये पजल जो है आपकी एक मान के चलो एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, एक मान के चलो ये एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। और इसकी कम से कम 4 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। डेली एक दो ही करो। अगर 5 दिन करोगे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली एक दो करो। टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज में भी एक दो क्वेश्चन आती हैं। फ्लोर बेस्ड पजल एक आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी डेजिग्नेशन, सर्कुलर इन एंड आउट दोनों, जिसमें इन और आउट दोनों का केस रहता है। रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो इन एंड आउट दोनों का केस रहता है, कॉर्नर पे बैठा है या फिर साइड्स पे है या एक लॉन्गर साइड। क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जो भी रेक्टेंगुलर है और स्क्वायर है इनमें कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है पढ़ने में, कि रेक्टेंगुलर जो केसेस हुए अगर उसमें क्वेश्चन दिया कि लॉन्गर साइड पे 2 पर्सन है, शॉर्टर साइड पे 1 पर्सन है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। सो पज़ल जो चीज़ है इसमें आपको पढ़ने में ही फोकस ज़्यादा देना है। अगर आप 1 से 1.5 मिनट में ध्यान से पढ़ते हो क्वेश्चन को, गलत नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन को, तो आप इजीली अगले 2 मिनट में उसको सॉल्व कर लोगे। 1.5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पढ़ने में गलती नहीं करनी है, तो आराम से पढ़ो। कोई मिनट 2 मिनट लग जाते हैं, लगने दो। क्वेश्चन टिक करने में 30 से 40 सेकंड लगेगा आपको, पाँचों क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट में पढ़ने में लगते हैं, लगने दो। पढ़ने के साथ साथ पजल में क्या है, पॉइंट्स बनाते जाओ कि दोबारा रिपीट ना पढ़ना पड़े हमें। पॉइंट्स बनाते जाओ जो भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर कनेक्ट करके देखो जिस किस किस पॉइंट के से रिलेटेड ज़्यादा डेटा हमें मिल रहा है, उस पॉइंट से स्टार्ट करने की कोशिश करो जो भी पजल से। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 2 3 तो आते ही हैं, ये तो फिक्स है। हाँ, ये और ये पजल मेरे हिसाब से, और ये इन तीनों में से दो तो फिक्स आएंगे आएंगे। ठीक है, और एक इनमें से कोई हो सकता है। सर्टेन नंबर तो फिक्स ही है, तो इनकी प्रैक्टिस करो। सिलॉग इनइक्वालिटी है। अगर आप थोड़ा रीजनिंग में वीक हो, वीक तो वैसे ज़्यादातर लोग नहीं रहते रीजनिंग में, बट सिलॉग इनइक्वालिटी की भी प्रैक्टिस करो, है ना। सिलॉग में मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे दिया रहता है कि ऑल, जैसे दिया है कि ऑल ए आर ओनली बी, सो ऑल ए आर ओनली बी, सो ये ए जो है केवल बी ही रहेगा, अब किसी से इसका कनेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है, ऑल ए आर ओनली बी, ये वाला पार्ट बहुत कंफ्यूज करता है, मुझे भी किया था स्टार्टिंग में, बट इसको आप ध्यान से पढ़ना। बाकी रीजनिंग में ये चीज़ें आप करो, प्रैक्टिस करो। सर्टेन नंबर, फ्लोर बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, हायरार्की बेस्ड, सर्कुलर इन एंड आउट। रेक्टेंगुलर में आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बताया कि रेक्टेंगुलर में लॉन्गर साइड पे दो बैठे, शॉर्टर साइड। और स्क्वायर में चीज़ नहीं है, स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल हैं, सो वन ऐसे ही देगा डायरेक्ट, वो या तो कॉर्नर पे हैं या तो दो दो साइड्स पे हैं। क्वांट में आपने जो पढ़ रखा है, जो चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे, केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। लाइक सी आई एस आई, प्रॉफिट एंड लॉस, पोर्ट एंड हिस्ट्री, मिक्सचर, रिलेगेशन, ट्रेंड, पार्टनरशिप, इजेज। तो इन सबको भी अगर आप केवल प्रैक्टिस बार बार कर लेते हो, सी आई एस आई का 2 साल का डिफरेंस, सी आई एस आई का 3 साल का डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डी आई की प्रैक्टिस करो। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग नंबर ज़्यादातर आता है फंसाने के लिए, क्योंकि रॉन्ग नंबर थोड़ा सा टफ रहता है मिसिंग नंबर से। टफ नहीं कहेंगे बट, लेकिन दोनों के कंपैरिजन करें तो रॉन्ग नंबर ज़्यादा टफ है मिसिंग से। सो रॉन्ग नंबर ही आता है, मैं देखा हूँ अभी पिछले 2 3 साल में जितने 3 पेपर दिए मैंने, तीनों में रॉन्ग नंबर ही दिया था। सो रॉन्ग नंबर की प्रैक्टिस करो। ठीक है,
क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन। सो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन हटाने हैं। हो सकता है ये 10 नहीं 7 में भी हो जाए, 8 में भी आ जाए, टफ आ जाएगा तो 10 लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो हमें पेपर में जो है वो फोकस करना है कि ईजी वाले पार्ट कौन से हैं, हमें इजी वाले पार्ट्स ही उठाने हैं। क्वांट ही आपको फंसाएगा और क्वांट से हमें बचना है। क्वांट से बचने का मैंने तरीका बताया आपको, 10 मिनट्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन, 10 मिनट्स में डीआई अर्थमेटिक। अगर इतना भी करते हो तो 25 हो जाएंगे, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, प्रेशर लेना ही क्यों है। जो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लग रहे हैं उनको स्किप करो, स्किप करो, स्किप करो, 40 बार कह रहा हूँ स्किप करो उनको, वहाँ रुकना नहीं है। अगर आपने स्किप नहीं किया आप फंस जाओगे, आप अटक जाओगे, आप वहीं रह जाओगे, फिर पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे और नेक्स्ट इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लगेगा उसके बाद। सो स्किप करो, जो कैलकुलेटिव है उसको पढ़ो ही मत, देख के ही पता चल जाएगा आपको कैलकुलेटिव है, टाइम लेगा, छोड़ दो। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड राउंड में करेंगे, सेकेंड राउंड आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। हमें ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेपर अगर टफ आएगा इजी आएगा कुछ कह नहीं सकते, वो तो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर टफ भी आता है तो ये मान के चलो कि जो नए बच्चे हैं प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अगर टफ आ रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है, आपके लिए पर्सनली कोई टफ नहीं किया है पेपर। पेपर अगर सबके लिए टफ है तो कट ऑफ भी नीचे रहेगी। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर मैंने 45 अटैम्प्ट किए तो 45 सही होने चाहिए, मैंने 50 किए 50 सही होने चाहिए, 55 किए 55 सही होने चाहिए, 60 किए 60 सही होने चाहिए। ये नहीं कि 70 अटैम्प्ट कर दिए 15 गलत है। तो एक्यूरेसी पे हमें ध्यान देना है। अगर पेपर टफ आ रहा है तो एक्यूरेसी पे फोकस रखना है और उस पेपर में हड़बड़ाने की या प्रेशर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है भैया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।